नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। आज हमारा 7वां दिन है और आज से अगले 5 दिन हम दशम स्कंद पढ़ने वाले हैं। ये दशम स्कंद जो है इट्स ऑल अबाउट कृष्णा। ये सारे भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। तो आज जो प्रथम स्कंद दशम स्कंद हम पढ़ने वाले, जिसके पहले 3 चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं कि कृष्ण जन्म की पूर्व क्या कहते हैं हिस्ट्री इन द सेंस ऐसी क्या कंडीशन हुई, ऐसे क्या होने लग गया कि कृष्ण को जन्म लेना पड़ा, राइट। और बाद में सारे देवी देवता आते हैं कृष्ण का स्तुति गान करने के लिए, और कृष्ण कहाँ थे? एक कारागृह में थे। वो सारी लीलाएं हम आज श्रीमद् भागवत से पढ़ने वाले हैं। वैसे तो ये सारी लीला आपको पता है, परंतु आपने श्रीमद् भागवत से नहीं पढ़ी है एकदम डिटेल में, राइट। जैसे हमने लिटिल कृष्णा देखा है, हमने जैसे कृष्णा सीरियल देखी है, राइट, रामानंद सागर की, परंतु ये सारा जो इसका जो सारा बैकग्राउंड जो है वो हमें श्रीमद् भागवत में मिलता है, राइट। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम श्रीमद् भागवत को पढ़ रहे हैं, राइट। एंड दिस ऑल वर्सेस आर नेक्टेरियन। तो चलिए बढ़ते हैं कृष्ण जन्म की तरफ। ओके, सुपर। तो करीबन मैं 3 बजे एक जगह से निकला और उस जगह से मेरे घर का अंतर केवल 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर्स, राइट। तो मेरे घर से 10 किलोमीटर तक आने के लिए मुझे 40 किलोमीटर कवर करने के लिए मुझे केवल 1 घंटा लगा, परंतु नेक्स्ट 10 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए मुझे 3 घंटे लगे। कैन यू इमेजिन 10 किलोमीटर्स एंड 3 आवर्स, और मैं केवल ड्राइव कर रहा था इतना, परंतु जल्दी पहुंच गया। इतना भी नहीं देर हो गया, मुझे लगा था कि आज का मिस हो जाएगा, बहुत ट्रैफिक चल रहा है आजकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। Just a minute. Can you see my screen? क्या आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन को? मुझे बताइए, जहां पे लिखा है भगवान श्री कृष्ण का अवतार परिचय। ओके, देख पा रहे, सुपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षित महाराज कहते हैं, परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जो विराट जगत के कारण है, यदुवंश में प्रकट हुए। जैसे हमने कल पढ़ा यदु राजा के बारे में, ठीक है। ययाति के पुत्र थे, उसमें से एक यदु था, राइट। तो ययाति ने पुरु के साथ हमने देखा कि किस प्रकार से अपनी यूथ को एक्सचेंज कर लिया, राइट। यदु ने दिया नहीं, यदु ने इसलिए नहीं दिया बिकॉज ही वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर कृष्णास बर्थ। तो उसने कहा यार मैं इसको अपना यूथ दे दूंगा तो मुझे कैसे बच्चे होंगे, है कि नहीं। तो उसने अपना यूथ एक्सचेंज नहीं किया और उसके ही वंश में आगे कृष्ण आते हैं। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मुझे उनके बारे में बताइए। भगवान का महिमा का वर्णन परंपरा पद्धति से किया जाता है,
राइट। जैसे हम पूछते हैं ना कि आपको कैसे पता चला ये कृष्ण ने ऐसी ऐसी लीला की है, वो सब परंपरा में आता है। एक गुरु ने शिष्य को बताया, शिष्य ने उसके शिष्य को बताया, इस प्रकार से। ऐसे वर्णन का आनंद उन लोगों को मिलता है जो इस जगत के मिथ्या क्षणिक वर्णन में रुचि नहीं रखते। इस जगत में जो रुचि नहीं रखता ना, उसको कृष्ण में बड़ा आनंद आता है। भगवान का गुणगान जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे बद्ध जीवों के लिए औषधि है। तो हम सब फंसे हैं इस जगत में, है कि नहीं? हम सब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में फंसे हैं, और इससे छुटकारा पाने का केवल एक तरीका है, और वो है कृष्ण के बारे में सुनना। यदि आपके पास एक बुक नहीं है तो आप कृपया उसको खरीद लीजिए। उस बुक का नाम है कृष्णा। राइट। इस्कॉन की कोई भी आपको मंदिर में मिल जाएगा। ये पुस्तक इतना जबरदस्त है। राइट। इतने सारे कृष्ण के, बेसिकली वो सारे पास्ट टाइम हम पढ़ने वाले हैं, परंतु प्रभुपाद ने इतने ल्यूसिड लैंग्वेज में लिखा है, इतने जबरदस्त लैंग्वेज में लिखा है कि यू विल नॉट कीप दैट बुक अवे। पूरा पढ़ के ही आप उसको छोड़ेंगे, इतना बड़ा पुस्तक है वो। बहुत सुंदर बुक। कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, इंग्लिश में है कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। बहुत अच्छा पुस्तक है। तो आपको कभी चांस मिले तो ये पुस्तक को खरीद लीजिए और पढ़िए, बहुत अच्छा पुस्तक है। अतएव हाँ, निवृत्त तर्षे उपगीयमाना भवो शती श्रोत्र मनोभिरामा कह उत्तम श्लोकस्य गुणानुवाद पुमान विराजेत बिना पशुगुना। अतएव कसाई या अपने आप को मारने वाले के अतिरिक्त भगवान की महिमा को सुनना कौन नहीं चाहेगा। तो जो व्यक्ति खुद को मारना चाहता है, जो व्यक्ति खुद मरना चाहता है, वही केवल कृष्ण के बारे में नहीं सुनता। उसी को ही कृष्ण के अलावा सारे चीजों में रुचि आती है। परंतु जो व्यक्ति खुद का प्रोटेक्शन करना चाहता है, खुद का भला करना चाहता है, वो अपने आप कृष्ण की लीलाओं में आनंद लेने लगता है। कृष्ण के चरण कमल रूपी नाव को लेकर मेरे बाबा अर्जुन तथा अन्य ने कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल रूपी सागर को पार कर लिया, जिसमें भीष्मदेव जैसे सेनापति उन बड़ी बड़ी मछलियों के तुल्य थे जो उन्हें आसानी से निगल रही होती। अरे कौन बड़े बड़े लोग थे, और उनके सामने मेरे जो बाबा है, यानी मेरे ग्रैंडफादर, परीक्षित के ग्रैंडफादर कौन थे? अर्जुन। क्योंकि अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित। तो परीक्षित कह रहे हैं कि भीष्म जैसे बड़े बड़े लोगों के सामने मेरे बाबा का विजय हो गया, मेरे ग्रैंडफादर का विजय हो गया। ये केवल कृष्ण के कृपा से पॉसिबल हुआ। मेरे पितामह ने भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इस दुर्लभ सागर को इतनी सरलता से पार कर लिया कि मानो कोई गोकुल का चिन्ह हो। जिसे कहा जाता है ये भव सागर है। भव यानी रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, पुनर्जन्म, इसको कहते हैं भव। और सागर का मतलब है ओशन। दिस इज ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। और इस सागर को पार करना इजी नहीं है, परंतु जो कृष्ण की शरण लेता है उसके लिए सागर कितना सा हो जाता है पता है? इतना सा। गोकुर का मतलब क्या होता है पता है आपको? गाय के पैर होते हैं, और जब गाय क्या कहते हैं मिट्टी में चलते तो पता है आपको एक इंप्रेशन हो जाता है कि नहीं? गाय जब मिट्टी पे चलती तो इंप्रेशन हो जाता है। उस इंप्रेशन में यदि पानी जमा हो गया तो कितना सा होता है? इतना सा पानी होता है वो। तो आपको कोई छलांग नहीं मारनी पड़ती, आप ऐसे ही क्रॉस कर देते उसको। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि ये तो सागर है, परंतु जो भी भक्त कृष्ण के कथामृत की शरण लेता है उसके लिए गोकुल जैसा बन जाता है। चूंकि मेरी माता ने सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी, अतः उन्होंने उनके गर्भ में प्रवेश करके मुझे बचा लिया। परीक्षित बता रहे कि भगवान ने मुझे बचाया था, मुझे उनके बारे में बताओ। भगवान कृष्ण ने समस्त देहधारी जीवों के भीतर तथा बाहर शाश्वत काल के रूपों में यथा परमात्मा तथा विराट रूपों में अपनी शक्ति से प्रकट होकर हर एक को क्रूर मृत्यु में
या जीवन के रूप में मोक्ष प्रदान किया? मुझे उनके बारे में बताइए। और पूछ रहे मुझे अब बताइए, ये बलराम जी का जन्म कैसे हुआ? ये बलराम जी तो पहले देवकी के पेट में थे और बाद में वो रोहिणी के पेट में कैसे चले जाए, वो भी मुझे बताइए। मुझे बताइए। अभी इनको पता नहीं था ना, वैसे हमको पता है क्योंकि हमने इतनी बार सुना है। परीक्षित महाराज पहली बार सुन रहे थे तो वो पूछ रहे कि वसुदेव का घर क्यों छोड़ा, और ये वसुदेव वो कारागृह में क्यों थे, और वसुदेव ने उनको वृंदावन में नंदक के घर में स्थलांतरित क्यों किया। यदुवंश के स्वामी अपने संबंधियों के साथ वृंदावन में कहाँ रहे, यानी कृष्ण वृंदावन में कहाँ रह रहे थे, बताइए मुझे। भगवान कृष्ण वृंदावन तथा मथुरा दोनों जगह रहे तो उन्होंने क्या क्या किया, तो सारे प्रश्न पूछ रहे हो। उन्होंने अपने माता के भाई मामा को क्यों मारा? वैसे मारना नहीं चाहिए, खुद के मामा को आप मारेंगे क्या? नहीं, वैसे देखा जाए तो मामा सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, isn't it? परंतु कृष्ण ने मामा को क्यों मारा? भगवान कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है तो वो मानव रूप में क्यों प्रकट होते हैं? वे वृष्णि वंशजों के साथ कितने वर्षों तक रहे, उनकी कितनी पत्नियां थी? जैसे एक बालिका कल पूछ रही थी कि कृष्ण की कितनी पत्नियां थी, उसी प्रकार इसका प्रश्न परीक्षित महाराज भी पूछ रहे कितनी पत्नियां थी। वे द्वारका में कितने वर्षों तक रहे? हे महामुनि, आप कृष्ण के बारे में सब जानते हैं, अतएव उन सारे कार्यकलापों का वर्णन विस्तार कीजिए जिसके बारे में मैं पूछा है, राइट। और मैंने कुछ पूछा भी नहीं है तो वो भी आप मुझे बता दीजिए, सब सुनने को अतिशय उत्सुक हूं। नैषाति दुस्सहा क्षुन्ना त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्ते तन्मुखा भोजा अच्युतम हरिकथामृतम। मृत्यु द्वार पे होते हुए अपने व्रत के कारण मैंने जल ग्रहण करना छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया जल ग्रहण करना? वैसे आप देखेंगे जब व्यक्ति मृत्यु के समीप जाता है तो उसे बहुत प्यास लगती है, राइट। परंतु परीक्षित कह रहे हैं कि देखो मैं मृत्यु के पास जा रहा हूं परंतु मुझे प्यास वगैरह कुछ नहीं लग रही, मैं पानी वगैरह सब कुछ छोड़ दिया हूं। क्यों? क्योंकि आपके मुख कमल से जो कृष्ण कथा निकल रही है ना, वही मेरी सारी जो आग है वो उसको बुझा रही है, सारी प्यास को बुझा रही है। सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, हे शौनक ऋषि, परम आदरणीय व्यास पुत्र भक्त सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित के शुभ प्रश्नों को सुनकर राजा को सादर धन्यवाद किया। फिर उन्होंने कृष्ण कथा के विषय में वार्ता प्रारंभ की जो कलयुग के समस्त कष्टों के लिए औषधि है। इस कलयुग से आपको शांति चाहिए तो एक ही इलाज है और वो है कृष्ण के बारे में सुनना। श्री शुक उवाच, हे राजर्षियों में श्रेष्ठ, चूंकि आप वासुदेव की कथाओं के प्रति अत्यधिक आकृष्ट है, अतः निश्चित रूप से आपकी बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर है, जो मानवता का एकमात्र लक्ष्य है। तो मानवता का लक्ष्य क्या है? कृष्ण के चरणों में अपनी मति को लगाना। चूंकि यह आकर्षण अनवरत रहता है, सबसे बेस्ट है। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्री पुनाति वक्तारं प्रच्छकं श्रोतृ तत्पाद सलिल यथा। तो भगवान विष्णु के अंगूठी से निकलने वाली गंगा बेसिकली कैसा है ना, जब गंगा निकलती है तो पहले स्वर्गलोक को पावन करती है वो, ठीक है, और बाद में स्वर्गलोक में बहने के बाद वो गंगोत्री में पृथ्वी लोक पे आती है, और बाद में यहां से ऐसे कहते हैं वो फिर से पाताल लोक में जाती है सबको पावन करने के लिए। तो 3 लोकों में गंगा बहती है। तो इसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कृष्ण की कथा जो भी सुनता है ना, राइट, 3 प्रकार के व्यक्ति कृष्ण के बारे में सुनने से शुद्ध हो जाते हैं। कौन से व्यक्ति है वो? वक्ता, मतलब कृष्ण कथा बोलने वाला, वो शुद्ध हो जाता है, राइट। प्रश्नकर्ता, जो प्रश्न पूछता है, राइट।
तथा सुनने वाला, बोलने वाला, प्रश्न पूछने वाला, और कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रश्न भी नहीं पूछता परंतु उसका भी शुद्धिकरण हो जाता है। कृष्ण कथा इतनी शक्तिशाली है। तो एक बार की बात है, पृथ्वी माता राजाओं के वेश में जो गर्वित असुरों की सेना से बोझिल हो उठी, तो उससे छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी पृथ्वी माता, क्योंकि असुर लोग बढ़ गए थे। और जैसे हमने देखा कि पृथ्वी को सबसे बड़ा बोझ जो है वो असत्य का लगता है, असुरों का लगता है, तो इसलिए वो काफी हैवी महसूस कर रही थी। तो ब्रह्मा जी के पास गई, क्योंकि ब्रह्मा इज द टॉप मोस्ट पर्सन, उन्होंने बनाया ना सबको। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे बाप रे, मैं तो नहीं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता, लेट्स गो टू क्षीरोदक्षाय विष्णु। पृथ्वी माता ने गाय का रूप धारण किया। वह अत्यंत दुखियारी थी, अपनी आंखों में आंसू भरकर ब्रह्मा के सामने प्रकट हुई और वो अपनी विपदा सुनाने लग गई। अभी ब्रह्मा जी उसको लेके, शिव जी को लेके कहाँ गए? क्षीर सागर पे गए। तो ये क्षीर सागर जो होता है वो इस यूनिवर्स में होता है। बेसिकली वो वैकुंठ का पार्ट है, इट्स काइंड ऑफ वैकुंठ ओनली। क्षीर सागर के तट के ऊपर पहुंच के, जैसे हमको पता है कि भगवान डायरेक्टली दर्शन नहीं देते, तो क्षीर सागर के तट पे पहुंचना पड़ता है और पुरुष सूक्त गाना पड़ता है। उसी प्रकार से इस बार भी हमने देखा था ये सेम थिंग लास्ट टाइम, और भगवान प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी को हृदय से बताया कि हाँ अभी ऐसे ऐसे करो। तो इस बार भी ऐसे ही हुआ, ब्रह्मा जी सबको लेके गए और ब्रह्मा जी ने पुरुष सूक्त गाया और भगवान सबके दिल, ब्रह्मा जी के दिल में प्रकट हुए और उन्होंने भगवान ने कहा, अरे देवताओं, ओके, ब्रह्मा जी जब समाधि में थे तो भगवान विष्णु के उन्होंने आवाज को सुना और ब्रह्मा जी ने अभी देवताओं को कहा कि मुझे भगवान ने कुछ आदेश दिया है, वो ध्यान से सुनो। क्या बताया मुझे भगवान ने? हमारे द्वारा याचन करने के पूर्व ही भगवान पृथ्वी के संकट को अवगत हुए थे। तो भगवान को सब पता है पृथ्वी के ऊपर क्या चल रहा है, कितने सारे ये जो राजा है, जरासंध है और ये कंस है, उनके अत्याचारों के बारे में भगवान को पहले ही पता चल चुका है। और वो अपने काल शक्ति द्वारा पृथ्वी का भार कम करने के लिए पृथ्वी पर गतिशील रहे, यानी जल्दी अवतार लेने वाले हैं। आप भी क्या करो, यदुओं के परिवार में आप भी अवतार ले लो और भगवान को असिस्ट करो, ठीक है? तो सब देवता ने कहा चलेगा। सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण वसुदेव के रूप में प्रकट हों, वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे, वो जल्दी उनका जन्म होने वाला है। तो आप सब लोग स्वांश के रूप में प्रकट हो जाइए, आपके आपके अवतार, अपने अपने अवतार यदु कुल में आप ले लीजिए। अतः देवताओं की सारी स्त्रियां को भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रकट होना चाहिए, तो देवताओं की सारी स्त्रियां भी वहां पे जल्दी से जल्दी जन्म लीजिए। कृष्ण का सबसे अग्रणी स्वरूप संकर्षण है, संकर्षण यानी बलराम जी, जो अनंत कहलाता है। वह इस भौतिक जगत में सारे अवतारों का उद्गम है। तो ऐसे कहते हैं जो अवतार सारे होते हैं ना इस भौतिक जगत में, वो बलराम जी से आते हैं। भगवान कृष्ण के प्राकट्य के पूर्व यह संकर्षण कृष्ण को उनकी दिव्य लीलाओं में प्रसन्न करने के लिए बलदेव के रूप में प्रकट होने वाले हैं। ये जो अनंत शेष है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पे प्रकट होने वाले हैं। आप भी अवतार ले लीजिए यदुकुल में। विष्णु माया कहने वाली भगवान की शक्ति भगवान के समान है, यानी दुर्गा देवी। तो दुर्गा देवी भी अपना जन्म लेने वाली है, आप भी ले लीजिए। श्री शुक उवाच, इस तरह देवताओं को सलाह देकर तथा माता पृथ्वी को आश्वस्त करते हुए शक्तिशाली ब्रह्मा जी वो अपने ब्रह्मलोक में चले गए और पृथ्वी जो गाय के रूप में निवेदन देने गई थी वो भी आ गई रिटर्न। नाउ शी वाज वेटिंग फॉर कृष्णा's बर्थ। अब ये थोड़ा बैकग्राउंड बता रहे हैं ये क्या था, मथुरा वगैरह वगैरह उसके बारे में। प्राचीन काल में यदुवंश का मुखिया शूरसेन मथुरा नामक नगरी में रहने के लिए आ गया। तो ये मथुरा जो नगरी थी, हमने देखा 9वें स्कंद में, यदि आपको याद हो तो शत्रुघ्न ने ये इस मथुरा नगरी की स्थापना की थी और बाद में शूरसेन जो थे वो यहाँ पे मथुरा में रहने को आ गए।
वह उसने माथुर तथा शूरसेन नामक स्थानों का भोग किया। राइट, वहां पे गांव थे माथुर और शूरसेन, तो उसने उसका भोग किया, यानी वहां पे एंजॉय किया वो गांव में। उस समय मथुरा नगरी सारे यदुवंशी राजाओं की राजधानी बनी रही। तो सारे यदुवंशी राजा वही वही पले बड़े। सबसे श्रेष्ठ कौन थे, यानी सबसे बड़े शूरसेन थे। मथुरा नगरी तथा मथुरा जनपद कृष्ण से घनिष्ठ पूर्वक जुड़े हैं, क्योंकि वहां कृष्ण का नित्यवास है। तो वैसे देखा जाए तो ये जो मथुरा है ना, ये वैकुंठ का पार्ट है। तो भगवान जब भी पृथ्वी के ऊपर आते हैं ना, तो वो ऐसे सोचते हैं मैं यहाँ पे क्यों जाऊं, वो खुद के धाम को लाते हैं, है कि नहीं। जैसे कभी अमेरिकी राष्ट्रपति जब इंडिया में आता है ना, तो इंडिया की व्हीकल्स वो यूज नहीं करता, पता है आपको ये? उसके व्हीकल्स प्लेन से आते हैं, वो उसमें बैठता है, उसकी सिक्योरिटी होती है वो अलग होती है, राइट। एंड अनदर थिंग, उसके ऊपर भारत का कोई रूल लागू नहीं होता। इवन द अमेरिकन एम्बेसी जो होती है, उसके ऊपर भारत गवर्नमेंट की कुछ चलती नहीं, वो छोटा सा अमेरिका का पार्ट है। उसी प्रकार से इंडियन एम्बेसी जो यूएस में है, वहां पे अमेरिका के कोई कानून लागू नहीं होता। उसी प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि ये जो मथुरा है, वैसे आप देखेंगे मथुरा कहाँ पे, ये तो यूपी में है, परंतु हमें ये जानना चाहिए कि भगवान ने स्वयं इस मथुरा को भेजा है। तो भगवान क्या करते हैं ना, खुद को आना रहता है ना। वैसे जैसे कि आपने सुना होगा कि ये जो गोवर्धन था, वो भी एक्चुअली वैकुंठ का पार्ट है, गोवर्धन, यमुना भी। तो भगवान जब जब आते हैं तो अपने पार्षदों को लेके आते हैं, और जो जो चीज है वहां पे उनको सबको यहाँ पे लेके आते हैं। तो हमको ऐसा नहीं समझना चाहिए मथुरा तो यूपी में है, राइट। हाँ, भले ही रहेगी यूपी में बाह्य दृष्टि से, परंतु ये जो मथुरा है ये इटरनली वैकुंठ का पार्ट है। आप में से कौन कौन गया मथुरा? टेल मी इन द चैट बॉक्स। कभी गए हैं मथुरा? मथुरा वृंदावन, ओके। दुबांशी और ऋषिकेश केवल, ओके। नविता अभी भी ये लगता है वृंदावन में। बहुत अच्छा है ना। गोइंग नेक्स्ट ईयर, ओके, कम विथ मी, आई एम गोइंग इन दिवाली। बेसिकली कार्तिक महीने में वृंदावन की शोभा ही कुछ निराली होती है, क्योंकि बहुत सारी लीला भगवान ने दिवाली में की थी, राइट। तो बहुत सारी लीला की थी, तो इसलिए वो पूरा अलग ही माहौल होता है दिवाली में, अलग ही। कार्तिक महीना कहते हैं उसे, राइट, आपने सुना होगा। इट्स टू गुड, यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। यदि आप कार्तिक में जाएंगे वृंदावन में, तो सब कुछ भूल जाएंगे, पूरी जिंदगी भूल जाएंगे। आप कहेंगे इधर ही रहना है मुझे। इतना जबरदस्त वातावरण होता है वहां पे, इतने जबरदस्त वाइब्रेशन होते हैं, पूरे स्पिरिचुअल। अभी पूरा स्टोरी बता रहे हैं। कुछ समय पूर्व देववंश के वसुदेव ने देवकी से विवाह किया। विवाह के बाद अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ घर लौटने के लिए वो रथ पे आरूढ़ हुए, वसुदेव जी, ठीक है। उग्रसेन सुत कंस स्वसुप्रिय चिकीर्षया रश्मि नयान जग्राह रुक्मे रथशतैर्वृतः। राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने अपनी बहन देवकी को उसके विवाह के अवसर पर प्रसन्न करने के लिए उसके जो घोड़े थे उसके लगाम खुद के हाथों में ली। जैसे भाई होता है वो क्या करता है, मान देता है बेसिकली अपनी सिस्टर को, तो उसका व्हीकल चलाता है, लाइक दैट, सारथी बनता है। देवकी का पिता राजा देवक ने अपने पुत्री से वो अत्यधिक स्नेह करता था। अतएव जब देवकी तथा उसका पति घर से विदा होने लगे, तो उसने दहेज में सोने के हारों से सुसज्जित 400 हाथी दिए, 10,000 घोड़े दिए, बापरे, 18,000 रथ तथा 200 अत्यंत सुंदर तथा गहनों से अच्छी तरह से अलंकृत युवा दासियां दी। तो देवकी की सेवा करने के लिए दासियां भी दी। हे प्रिय पुत्र महाराज परीक्षित, जब दुल्हा दुल्हन विदा होने लग गए,
तो उनकी शुभ विदाई पर शंख, तुरही, मृदंग, नगाड़े एक साथ बजने लग गए। जब कंस घोड़ों की लगाम थामे मार्ग पर रथ हाँक रहा था तो किसी अशरीरी का आवाज ने उसे संबोधित किया, यानी आकाशवाणी। अशरीरी का मतलब होता है कि जिसको कोई शरीर नहीं है, ऐसी आकाश से आवाज आया। क्या आवाज आया? अरे कंस, जिस मूर्ख, तुम जिस स्त्री को लिए जा रहे हो उसकी 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। अरे क्या मूर्ख है, जिसको तू कैरी कर रहा है उसकी 8वीं संतान तुझे मारने वाली है। Now guess what happened? Of course, Kansa was very angry. कंस ने देवकी के बालों को अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ा और राइट हैंड से तलवार निकाली और उसकी गर्दन को स्लैश करने वाला था। तब क्या हुआ? वसुदेव ने बोला, रुको 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 रुको, कंस क्या कर रहे हो? एक स्त्री के ऊपर हाथ उठाना अच्छा नहीं है, राइट? आप उसे मार नहीं सकते। लेट्स सी कि उन्होंने क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए। हे महाशय, तुम भोज परिवार को तुम पर गर्व है और शूरवीर तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, एक स्त्री को मार रहे हो? अच्छी। और कंस, ये कॉमन सेंस की बात है ना, जिसका जन्म हुआ है उसको तो एक दिन मरना है, तो आज मरो या 100 साल बाद मरो, तो मरना तो है। देवकी के 8वें पुत्र के हाथ से मरो, नहीं तो पहले पुत्र के हाथ से मरो, मरना तो है। इतना पैनिक क्यों हो रहे कंस? ये शरीर जो है 5 तत्वों का बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। तो शरीर का स्वामी जीव स्वतः अपने सकाम कर्मों के अनुसार भौतिक तत्वों से बना दूसरा शरीर प्राप्त करता है। एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर मिलता है, जो आपके कर्म है उसके अनुसार। जैसे हम चल रहे हैं रास्ते के ऊपर, तो आगे पैर डालते हैं तो पिछली की जमीन छूट जाती है ना, उसी प्रकार से वो कह रहे हैं अगला जन्म मिलेगा तो ये शरीर वैसे भी छूटने वाला है, तो इतना चिंता मत करो, दूसरा शरीर आपको मिलते रहेगा। किसी परिस्थिति को देखकर या सुनकर ही मनुष्य उसके बारे में चिंतन मनन करता है और अपने इस शरीर का विचार न करते हुए वशीभूत हो जाता है। इस तरह मानसिक संतुलन द्वारा वह रात में भिन्न भिन्न शरीरों तथा भिन्न भिन्न परिस्थितियों में रहकर सपना देखता है और अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है। तो तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, ऐसे समझाने का उसको प्रयास कर रहे थे। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति, राइट? आप धीर हो, आप डरो नहीं। वही गीता के श्लोक बेसिकली बता रहे हैं, राइट? सकाम कर्मों में निहित मन सोचने, अनुभव करने और चाहने के अनुसार शरीर प्राप्त करता है। जैसे आपकी मन की स्थिति होगी, जैसे हमने भगवद गीता के 8वें चैप्टर में देखा है, अंत काले च मामेव स्मरणोक्ता कलेवरम यम यम वापि स्मरण भाव, जिस जिस भाव का स्मरण करोगे उसका वो शरीर मिलेगा। ठीक है, जस्ट मिनट। कुछ चूंकि ईर्ष्यालु एवं अपवित्र कार्य ऐसे शरीर के कारण बनते हैं जिससे अगले जीवन कष्ट में भोगना पड़ता है, इसलिए मनुष्य अपवित्र कार्य क्यों करे? अपना कल्याण को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी से ईर्ष्या न करे और ईर्ष्यालु व्यक्ति को इस जीवन में या अगले जन्म में अपने शत्रुओं से सदा हानि का भय रहता है। तो ईर्ष्यालु मत बनिए आप। तुम्हारी छोटी बहन देवकी तुम्हारी पुत्री के समान है, वह लाड प्यार से पाले जाने योग्य है। तुम दयालु हो, अतः तुम्हें इसका वध नहीं करना चाहिए। निसंदेह ये तुम्हारे स्नेह की यानी प्रेम के पात्र है, तो उसे प्रेम करो, मार क्यों रहे भाई? सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुवंश में श्रेष्ठ कंस अत्यंत क्रूर था। परीक्षित महाराज, कंस जो है अत्यंत क्रूर था, वास्तव में राक्षसों का अनुयायी था। अतएव वसुदेव जो जो बोल रहे थे उसके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा था। उसे इस जीवन में या अगले जीवन में पाप कर्मों की फलों की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि असुर का मतलब क्या है? वो पुनर्जन्म के ऊपर विश्वास नहीं रखता, राइट?
भले ही उसको पता हो, जैसे हमने देखा कि हिरण्यकशिपु को सब पता था, अपनी माता को भगवत गीता के वर्सेस बता रहा था कि जिसका जन्म हुआ है उसको मरना है, जो मरा है उसका जीवन होना है, पर फिर भी उसके अनुसार कार्य करना चाहिए, वो भूल गया था। फिलॉसफी सब पता रहती है पर फॉलो नहीं करेंगे। अभी वसुदेव ने देखा कि इसके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, जाएगा भी नहीं ना, तो उन्हें सोचा कुछ दूसरा ट्रिक करते हैं। उन्होंने क्या बताया उसको, देखो बेसिकली उन्होंने सोचा अभी क्या भरोसा हमको बच्चा होगा कि नहीं, बराबर कि नहीं, और क्या भरोसा कि जब तक हमें बच्चा होगा तब तक ये कंस जिंदा रहेगा, क्योंकि मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। और क्या भरोसा कि हमको 8 पुत्र होंगे, और क्या भरोसा वो पुत्र हुआ भी तो वो कंस का मृत्यु का कारण बनेगा, राइट। तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। उन्होंने कहा कि देखो एक काम करो, आप जो जो पुत्र हमें मिलेंगे ना, आप कह रहे ना 8वां पुत्र, मैं 8वां पुत्र का बोल ही नहीं रहा हूं, जितने भी पुत्र हमको होंगे हम आपको दे देंगे, राइट। अभी उन्होंने क्या सोचा, सबसे पहले मेरा कर्तव्य है कि देवकी को बचाओ, राइट। वो 8 होंगे नहीं होंगे वो पता नहीं, सबसे पहला कर्तव्य है मेरा देवकी को बचाओ। उन्होंने ऐसे नहीं कहा सब होगा भगवान देख लेंगे, नहीं, हमको भी प्रयास करना चाहिए। इस उदाहरण से हम देखते हैं कि वसुदेव ने ऐसे नहीं कहा जो होगा भगवान देख लेंगे, मारो कंस, देवकी को मारो, एक बार फिनिश कर दो उसको, नहीं, ही ट्राइड टू डिफेंड, है कि नहीं। तो हमें भी अपने सारे प्रयास पहले करने चाहिए और कृष्ण बाद में हमको हेल्प करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी हम भक्ति में आ जाते हैं, कभी कभी हमको फिलोसफी पता हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, भगवान देखेंगे, हम तो सोते रहेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। उन्होंने कहा जो जो मुझे पुत्र होंगे मैं सबको आपको सौंप दूंगा, राइट। और उसने क्या किया, कंस ने छोड़ दिया उनको दोनों को। वसुदेव ने कंस से प्रसन्न होकर और भी सांत्वना दी और अपने घर में प्रवेश किया। तत्पश्चात प्रति वर्ष आने पर ईश्वर तथा अन्य देवताओं की माता देवकी ने एक शिशु को जन्म दिया। तो हर एक साल एक शिशु को जन्म देती थी। इस तरह एक के बाद एक उनके 8 पुत्र और सुभद्रा नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। वसुदेव अत्यंत विवल थे कि कहीं उनका वचन भंग हुआ तो झूठे साबित होंगे। नहीं तो पहले के राजा ऐसे थे ना, एक बार बोला तो बोल दिया। तो वसुदेव ही वॉज वेरी कंसर्न कि मेरा प्रॉमिस टूटे नहीं, इसलिए जैसे ही बच्चा हो जाता था तो वो क्या करते थे, भागते भागते कंस को दे देते थे, ये लो मैंने प्रॉमिस किया था ना आपको, आपने मेरी पत्नी को जीवन दान दिया, अभी आप ये बच्चे को ले लो। तो पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान, कीर्तिमान को सौंप दिया कंस के हाथ में। साधु पुरुष सत्य पे अटल रहते हैं, वो मुंह से निकला हुआ चेंज नहीं करते। उनके लिए क्या पीड़ादायक है, अरे कितनी भी पीड़ा हो उनको, वो अपना बोला हुआ फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। वो इन शुद्ध भक्तों के लिए जो भगवान को तत्व रूप में जानते हैं, भला स्वतंत्रता क्यों नहीं होती। निम्न चरित्र वाले पुरुषों के लिए कौन से कार्य वर्जित है। जिन्होंने भगवान कृष्ण के चरण कमलों पे अपने आप को पूरी तरह समर्पित किया है, वो कृष्ण के लिए कौन सी चीज को त्याग नहीं कर सकते, सबको छोड़ सकते हैं भक्त। हे राजा परीक्षित, जब कंस ने देखा कि वसुदेव सत्य में स्थिर रहते हुए अपनी संतान सौंपने में समभाव बने रहे, कंस को भी आश्चर्यचकित हुए, अरे अपने बच्चे को ये लेके आया। और वो हंसते हंसते कहता है कि मेरी जो मृत्यु है वो आपके 8वें पुत्र से है, तो मुझे इस पुत्र से कोई डर नहीं है, राइट। आप इसको निश्चिंत होके लेके जाइए आपके घर पे, परंतु भूलना नहीं 8वें पुत्र को मुझे दे देना। वसुदेव मान गए और अपना पुत्र वापस लेके गए, परंतु वसुदेव जानते थे ये कंस जो है ना काफी चालू आदमी, इसके भरोसा नहीं रखा जा सकता।
अभी कंस और वसुदेव एग्जैक्टली अपोजिट कैरेक्टर के थे। वसुदेव ने अपने शब्द को पाला, कंस ने नहीं पाला। कंस ने क्या कहा, लेके जाओ, मैं इसको कुछ नहीं करूंगा। परंतु देखिए क्या होता है, वो खुद उस प्रॉमिस को तोड़ देता है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ परीक्षित, नंद महाराज तथा उनके संगी ग्वाले तथा उनकी स्त्रियां स्वर्गलोक की वासी थी। तो अभी नंद महाराज के बारे में बता रहे। तो ये जो नंद महाराज थे वो स्वर्गलोक से ही थे। इसी तरह वसुदेव और वृष्णिवंशी तथा देवकी की यदुवंश की अन्य स्त्रियां भी, तो देवकी भी स्वर्ग की कोई देवी थी। नंद महाराज तथा वसुदेव के मित्र संबंधी शुभचिंतक तथा ऊपर से कंस के अनुयायी लगने वाले सभी व्यक्ति देवता थे। तो देवताओं ने जन्म ले लिया था, पूरा प्लान करके वो आए थे, राइट। इस कंस का भी बैंड बाजा बजाना है, सुनाओ। पूरा उन्होंने प्रिपरेशन करके वो आए थे और हर जगह पे जन्म लिए थे। वृष्णि वंश में और यदुकुल में, हर जगह पे उन्होंने जन्म लिए थे। अभी ऐसे होता है ना कि नारद मुनि कंस के पास जाते हैं और नारद मुनि कहते हैं जल्द ही भगवान विष्णु आने वाले हैं। और मैंने सुना है कि काफी सारे देवताओं ने भी जन्म लिया है और वो सबके अभी बैंड बजाने वाले हैं, राइट। तो बच के रहना। तो कंस जो था उसको भय लगने लग गया, अरे बाप रे, सारे देवता भी आ गए, अभी एक कह के गए कि विष्णु भी आने वाला है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। नाउ यू मे थिंक कि नारद मुनि को क्या जरूरत थी। अभी यहां से ही कंस की मति फिर गई, पलट गई और सब बच्चों को वो मारने लग गया, राइट। तो कोई पूछ सकता है कि यार नारद मुनि ने क्यों बताया, नारद मुनि ने क्यों ऐसे किया। तो इसके पीछे नारद मुनि का कारण था। नारद मुनि वाज सो एक्साइटेड टू सी कृष्णा, राइट। इसलिए उन्होंने कंस को कह दिया, देखो कंस मैं बताऊं, बेसिकली ही गेव हिम एग्जांपल। उसने, नारद मुनि ने फूल को दिखाया, देखो ये फूल में मुझे बताओ कौन सी पंखुड़ी, पंखुड़ी यानी पेटल, कौन सा पेटल पहला है और कौन सा आठवां। बता सकते हैं कि आप फूल में ऐसा कहां से गिनती करेंगे आप पेटल्स की, नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो बताने का उद्देश्य था नारद मुनि का, नारद मुनि आई मीन कंस, तुझे पता नहीं है कृष्ण कहाँ पे भी जन्म ले सकते हैं, पहला दूसरा भी बच्चा हो सकते हैं, वो उनका भरोसा नहीं है, आपने पहले सुना है। और वैसे भी ये कंस जो था कालनेमि नामक राक्षस था, जिसका वध भगवान विष्णु ने कर दिया था। ये भी नारद मुनि ने बताया कि कैसा है ना, तू कालनेमि था और तुझे भगवान विष्णु ने पास्ट लाइफ में मारा है। तो और वो गुस्सा हो गया, अरे मुझे मारा है, अभी इस विष्णु को मैं मार दूंगा, राइट। एंड आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो उसने क्या किया, जैसे एक बताया है कि जो राजा होते हैं खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए देखते रहते हैं, वो अपनी माता को नहीं देखते, पिता को नहीं देखते, भाइयों का नहीं देखते, सबका वध कर सकते। जैसे आपने देखा एग्जाम्पल औरंगजेब का, अपने सारे भाइयों को मार दिया उसने। कैन यू इमेजिन दिस। मतलब कितना मूर्ख होगा, कितनी उसकी विचार शक्ति, अपने खुद के भाइयों को मार दिया, अपने पिताजी को, राइट। भागवत में हम पढ़ते हैं कि पिताजी को किस प्रकार से सम्मान दिया पुरु ने, और यहाँ पे औरंगजेब ने अपने ही बाप को कारागृह में बंदी बना के रख दिया था। उसी प्रकार से कंस भी he was so addicted to sense gratification। जो भी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में जिसका मन होता है, वो देखता नहीं है मेरा भाई है, बहन है, माता है, पिता है, नहीं, he is ready to kill anyone and everyone। कितनी बार मैं पढ़ता हूँ, राइट, कि किसी प्रेमिका ने अपनी प्रेमी को पाने के लिए अपनी माँ की हत्या कर दी, पिता की हत्या कर दी। किसी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को पाने के लिए उसकी माँ की हत्या कर दी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सबसे ऊपर इंद्रिय तृप्ति का विचार होता है उनके मन में, अरे बाकी सब गया भाड़ में, मुझे आई वांट टू एंजॉय माय सेंसेस। और क्या होता है बाद में, पूरी लाइफ जेल में चक्की पीसते हैं, है कि नहीं। उग्रसेन के अत्यंत बलशाली पुत्र कंस ने अपने पिता तक को भी, जो यदुपोष तथा अंधक वंशों के राजा थे, बंदी बना दिया। सेम थिंग ही डिड, औरंगजेब जैसा ही कर दिया।
उसको अपने बाप के ऊपर भी भरोसा नहीं था। उसको लगा मेरा बाप तो स्वर्ग से आया हुआ कोई देवता तो नहीं, मुझे मार देगा। तो सबको, रिलेटिव्स को उसने बंदी बना के रख दिया। कैन यू इमेजिन दिस? और स्वयं शासन चलाने लग गया। ओके, चैप्टर इज फिनिश्ड। ये प्रभुपाद का परपट है, मैंने तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं। ओके, तत्पश्चात ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद कंस के पास गए और एकांत स्थान में उन्होंने ऐसी जानकारी दी। फिर से गए नारद मुनि उसके पास और फिर से बताया। क्या जानकारी दी हम आगे देखते हैं, ठीक है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? टेल मी द चैट बॉक्स। आपको समझ रहा है कि आपके सर के ऊपर से जा रहा है? वैसे तो आपको ये बहुत सारी लीलाएं तो पता ही होगी। आज हम 3 चैप्टर पूरे करेंगे, ठीक है? कल छुट्टी है, कल रक्षाबंधन करना, और परसों फिर से हम कृष्ण की मथुरा लीला पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मगधराज जरासंध के संरक्षण में शक्तिशाली कंस द्वारा यदुवंशी राजा को सताने जाने लग गया। अभी इसको पता चल गया ना कि यदुवंश में देवताओं ने जन्म लिया है, वृष्णिवंश में जन्म लिया है, तो सारे राजाओं को सताने लग गया। और उसने कुछ कुछ राक्षसों के साथ अलायंस कर दिया। किस किस राक्षसों के साथ अलायंस किया? जरासंध, ठीक है? वैसे जरासंध तो उसका रिलेटिव था। और बाद में प्रलंब, जो हमने सुना है ना, प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिकासुर। वैसे मुष्टिक और चाणूर को आपने देखा होगा कि कृष्ण जब मथुरा में आते तभी मार देते हैं, राइट? अरिष्टासुर यानी सांप, द्विविदासुर, राइट? इसको बलराम जी ने मारा है। पुतना, केशी, देनुकासुर, बाणासुर, नरकासुर, इन सारे राजाओं से अलायंस कर लिया उसने। जैसे अभी तालिबान जो है अफगानिस्तान में, उसने क्या किया? ये जो पाकिस्तान का ISI है और हक्कानी वगैरह वगैरह, ये सारे नेटवर्क्स, उनके साथ अलायंस कर लिया। तो राक्षस लोगों के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं और साधु लोगों के पास। सिंपल है। आपका जैसा स्वभाव, आप उसी प्रकार के लोगों को आकर्षित करते हैं। सिंपल चीज, राइट? अभी क्या हो गया? ये सारे राजाओं को सताने लग गए, यदुवंशी को और वृष्णिवंशी को। ये सारे लोगों ने अपना अपना राज्य छोड़ दिया और भाग गए। और उन्होंने कुरुवंश, पंचाल, केकय, शाल्व, विदर्भ, निषधो, राइट, विदेहो, कौशल के राज्य में प्रविष्ट हो गए। वो भाग गए वहां पे। और जो राजा भाग नहीं पाए, उन्होंने क्या किया? ठीक है कंस, हम आपकी चाकरी करेंगे, ठीक है, हम आपके साथ ही रहेंगे। जैसे मुझे लगता है उनमें से एक थे अक्रूर जी, वो कहीं भागे नहीं। वो उन्होंने कंस को कहा कि कंस, मैं आपके यहाँ पे ही रहूंगा, आप जो बताएंगे वो मैं करूंगा, ठीक है, मुझे मत मारना। जब उग्रसेन के पुत्र कंस देवकी के 6 पुत्रों का वध कर चुका, तो देवकी के गर्भ में कृष्ण का सांश प्रकट हुआ। तो अभी 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया, राइट? और 7वां पुत्र देवकी के गर्भ में प्रकट हो गया, राइट? और मुझे लगता है it's tomorrow, Balaram Jayanti is tomorrow. Just check the calendar, right? And we are so fortunate that we are discussing about Balaram ji today. तो बलराम जी, मुझे लगता है कृष्ण के 7-8 दिन पहले जन्म होता है उनका, 7 दिन पहले। तो ऐसे हुआ था कि भगवान कृष्ण के जो अंश है, बलराम कौन है? कृष्ण के अंश, राइट? अनंत शेष। उन्होंने क्या किया? देवकी के गर्भ में वो प्रकट हो गए, राइट? वह स्वांश महान मुनियों द्वारा अनंत नाम से जाना जाता था। आपने सुना ये नाम अनंत? गीता में कृष्ण कहते हैं नागा नाम अनंताश्चास्मि, याद है 10वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं। तो जो सारे नाग है, यानी नाग का मतलब होता है जिसको बहुत सारे फणा होते हैं, और उसमें कृष्ण कहते मैं अनंत हूं। अभी इसको अनंत इसलिए कहा गया है, अनंत का मतलब होता है इनफाइनाइट, राइट? और इसलिए इसको अनंत कहा गया कि कोई भी उसके वो हुड्स है ना,
वो गिन नहीं सकता, इसलिए उनको कहा गया अनंत, इनफाइनाइट, राइट। वो प्रकट हो गए। कंस के आक्रमण से अपने निजी भक्त यदु की रक्षा करने के लिए विश्वात्मक भगवान ने योग माया यानी दुर्गा देवी को एक आदेश दिया। दुर्गा देवी को बुलाया कृष्ण ने, बोले एक काम करो, हे समस्त जगत द्वारा पूज्या तथा समस्त देव जीवों को प्रदान करने वाली शक्ति दुर्गा देवी, तुम व्रज में जाओ यानी वृंदावन में जाओ। वहां पे अनेक ग्वाले तथा उनकी पत्नियां रहती हैं। ग्वाले का मतलब क्या? जो दूध निकालते हैं, राइट। और उनकी पत्नियां गोपियां रहती है। उनके सुंदर प्रदेश में अनेक गौवे निवास करती हैं। वहां पे बहुत सारे गैया हैं। वसुदेव की पत्नी रोहिणी नंद महाराज के घर में रह रही है, राइट। तो बेसिकली ये जो नंद महाराज और ये जो वसुदेव थे ना, वो दे वर लाइक ब्रदर्स, राइट। तो ऐसे हुआ था जैसे हमने पढ़ा कि सारे यहाँ वहां भाग गए थे, तो वसुदेव ने क्या किया था, अपनी पत्नियों को, वैसे देवकी उसकी एक पत्नी नहीं थी, वसुदेव की बहुत सारी पत्नियां थी, राइट। तो उसने जब देवकी के साथ शादी की और ये सारा ट्रेजेडी हुआ कि देव तेरा 7-8वां पुत्र इसको मार देगा, लाइक दैट, तो उसने कहा सारी पत्नियों को कि आप सब रफा दफा हो जाओ, यहाँ से भाग जाओ, जब तक अच्छी सिचुएशन आती नहीं आप मथुरा नहीं आना। तो रोहिणी को उन्होंने अपने जो छोटे भाई थे नंद, उनके घर में रखा था, राइट। तो रोहिणी वहां पे रह रही थी। वसुदेव की अन्य पत्नियां भी कंस के भय से वही अज्ञातवास कर रही थी, वही छोटे छोटे गांव में वही तो छुप के रह रही थी। देवकी के गर्भ में संकर्षण या शेष नाम का मेरा अंश है। कृष्ण ने कहा योग माया को, दुर्गा देवी को, कि देवकी है ना, उसके पेट में मेरा ही अवतार है। तुम क्या करो, उस गर्भ को उठाओ, उसके पेट में जो अंश है मेरा उसको उठाओ और उसको ट्रांसफर कर दो, राइट। संकर्षण का मतलब क्या होता है पता है क्या? संकर्षण। तो उसको देवकी के वुम्ब ने, देवकी के गर्भ द्वारा अनंत जी आकर्षित हो गए, इसलिए उनको कहते हैं संकर्षण। रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो जल्दी से जल्दी। हे सर्व कल्याणमय योग माया यानी दुर्गा देवी, तब मैं अपने 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर वहां पे मैं प्रकट होऊंगा, राइट। और तुमको फिर से अवतार लेना है। आपको क्या बनना है? यशोदा की पुत्री बनना है, ठीक है। आप यशोदा की पुत्री बनेंगी, मैं वसुदेव का पुत्र बनूंगा। तो वसुदेव मुझे यशोदा के पास छोड़ेंगे और तुमको फिर से उठा के कंस के पास लाएंगे, ठीक है। मेरा प्लान समझे आपको? कैसे प्लान करते हैं ना कृष्ण भी। सामान्य लोग पशुओं की बलि करके विविध सामग्री से तुम्हारी पूजा करेंगे, राइट। आपका नाम होगा दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा। वैष्णवी दुर्गा देवी का नाम है। वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका। ये सारे नाम से तुम फेमस हो जाओगी, राइट। और आपको पता होगा कि शक्तिपीठ जो होते हैं ये देवी के होते हैं। देवकी के गर्भ से निकल कर रोहिणी के गर्भ में भेजे जाने के कारण रोहिणी का पुत्र संकर्षण कहलाएगा, राइट। वह गोकुल के सारे निवासियों को प्रसन्न रखने की क्षमता होने के कारण राम, उसका नाम राम भी होगा। अभी राम का मतलब क्या होता है? जो दूसरों को आनंद देता है। रमते इति रामो, ऐसा मीनिंग है, राइट। कृष्ण का अर्थ क्या है? सर्व आकर्षित इति कृष्ण, जो सबको आकर्षित करते हैं वो कृष्ण, राइट। जो सबको आनंद देते हैं वो राम। और अपनी शक्ति के कारण उसका नाम बलभद्र भी होगा। भगवान से इस तरह आदेश पाकर योग माया उसने तुरंत स्वीकार कर लिया, राइट। और वह नंदगोकुल नामक स्थान में चल पड़ी। जैसे ही किया वैसे उसको आदेश मिला था, उसने इमीडिएटली उस गर्भ को ट्रांसफर कर दिया। जब योग माया द्वारा देवकी का बालक खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया तो देवकी को लगा अरे मेरा गर्भपात हो गया, राइट। जैसे होता है ना कभी कभी कि कभी प्रेग्नेंट वुमन
जो बच्चा होता है गिर जाता है गर्भ से, लेकिन और मर जाता है। तो देवकी को भी अच्छा लगा, ऐसे ही लगा मेरा पुत्र मर गया, मेरा पुत्र चला गया। फलतः महल के सारे निवासी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, हाय देवकी का बच्चा मर गया, देवकी का बच्चा मर गया। इस तरह समस्त जीवों के परमात्मा तथा अपने भक्त कि भय दूर करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के मन में अपने पूर्ण ऐश्वर्य के समेत प्रविष्ट हो गए। अभी भगवान ने क्या किया, वसुदेव के मन में भगवान चले गए। वसुदेव अपने हृदय के भीतर भगवान के स्वरूप को धारण किए भगवान के दिव्य प्रकाशमान तेज को वहन कर रहे थे, और वसुदेव जी एकदम चमकने लग गए क्योंकि भगवान उनके दिल में प्रविष्ट हो गए। अतः उनकी ओर लौकिक दृष्टि से देखना या उन तक पहुंचना कठिन था। यहाँ तक किसी वे कंस जैसे पराक्रमी व्यक्ति के लिए नहीं, अपितु सारे जीवों के लिए दुर्धर्ष थे। तत्पश्चात परम तेजस्वी संपूर्ण जगत के लिए सर्वमंगलमय समस्त ऐश्वर्यों से युक्त भगवान अपने स्वांश समावित वसुदेव के मन से देवकी के मन में स्थानांतरित हो गए। इस तरह वसुदेव से दीक्षा प्राप्त करने के बाद करने से देवकी सबों की चेतना आदि चेतना समस्त कारणों के कारण भगवान को अपने अंतःकरण में धारण करने के कारण सुंदर बन गई। तो भगवान को जो भी अपने अंतःकरण में रखता है ना, वो सुंदर बन जाता है, राइट, अपने मन से भी और अपने तन से भी, राइट। जिस तरह उदित चंद्रमा को पाकर पूर्व दिशा सुंदर बनती है। तो प्रभुपाद एक हीरोइन थी बेसिकली। तो प्रभुपाद के पास आई एंड उसको बोला, किसी ने बताया कि ये सबसे सुंदर है हॉलीवुड में। प्रभुपाद ने कहा कृष्ण की भक्ति करो और सुंदर हो जाओगी। उसने कहा ठीक है। वैसे भी वो काफी फ्रस्ट्रेटेड थी हॉलीवुड में, राइट, क्योंकि आपको लगता है ये बॉलीवुड हॉलीवुड का कितना आनंद होगा, वो लोग हृदय के भीतर फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। बिलीव मी, ये सब लोगों को आप अप्रिशिएट करते ना, ये क्या बड़े बड़े लोग हैं यार, हीरो हीरोइन, दे आर ऑल फ्रस्ट्रेटेड, बिलीव मी। आप उन्होंने मेकअप नहीं किया ना, आप पहचान नहीं पाओगे, इतने दुखी आत्मा होते हैं वो। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद ने कहा जब तक कृष्ण के आप संपर्क में नहीं आओगे और सुंदर नहीं बनोगी। तो वो आ गई। उसने प्रभुपाद को कहा क्या करूं। प्रभुपाद ने कहा जाओ बर्तन मांजो, राइट, और वही आपकी सेवा, रोज बर्तन मांजने का। तो बर्तन मांजने लग गई, बर्तन मांजने लग गई, बर्तन मांजने लग गई। एंड somebody clicked her फोटो और न्यूज़पेपर में उसका फोटो डाला कि देखो प्रभुपाद के आश्रम में एक हॉलीवुड की हीरोइन बर्तन मांज रही है, ऐसा फोटो डाला। और किसी ने वो जो पिक्चर था, वो मराठी में कात्रण कहते हैं, वो आर्टिकल प्रभुपाद को दिखाया। प्रभुपाद ने कहा अरे वाह, नाउ शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल। और उसको दिखा, देखो अभी आपका चेहरा और पहले का आपका चेहरा कितना फर्क है। तो शारीरिक रूप से भी व्यक्ति सुंदर बन जाता है, क्योंकि कृष्ण सुंदर है, राइट। तो उनके साथ भी हम रहेंगे तो हम भी सुंदर बन जाएंगे, मन से भी और तन से भी। इसी प्रकार से देवकी भी काफी सुंदर दिख रही थी। तब देवकी ने समस्त कारणों के कारण समग्र ब्रह्मांड के आधार भगवान को अपने भीतर रखा, किंतु कंस के घर के भीतर बंदी होने से वे किसी पात्र की दीवालों से ढकी हुई अग्नि की लपटों की तरह या उस व्यक्ति की तरह थी जो अपने ज्ञान को जन समुदाय के लाभ में हेतु वितरित नहीं करता। तो वे एक ज्ञानी व्यक्ति की तरह बन गई थी, परंतु वो व्यक्ति ज्ञान नहीं दे रहा था, मतलब वो दिखाना नहीं चाहती थी क्या है उसके पास, क्योंकि उसे डर लग रहा था यदि किसको पता चल गया कि मेरे पेट में फिर से बच्चा है, वो मार देगा। और वैसे भी मेरा 7वां पुत्र, उसका गर्भपात हो गया है। तो एक सीख हम इससे ले सकते हैं, और वो ये है कि जब जब आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं, जब जब आप भक्त बनने की कोशिश करते हैं, परेशानी आएगी 101%, लिख के रखो,
राइट। ऐसा नहीं है कि जब आप भक्ति में आएंगे तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, नहीं, और परेशानियां आएंगी, राइट। ये तो छोटी सी परेशानियां थी, देवकी को और वसुदेव को कुछ परेशानियां नहीं थी। अभी असली मजा तो यशोदा और नंद का आएगा, जहां कृष्ण पले बड़े। वहां पे तो रोज एक असुर आता था, हर रोज एक असुर आता था। क्या नहीं, इमेजिन दिस। हर रोज भय का माहौल रहता था कि कृष्ण को कोई आज मारने आ जाएगा, राइट। कहाँ गया मेरा पुत्र, कहाँ गया, हर एक राक्षस उठा के कृष्ण को लेके जाता था, राइट। तो परेशानियां कम होने वाली नहीं है, परंतु हमारा जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वो अत्यंत, यू विल गेट मोर अटैच टू कृष्ण। परेशानियां बिल्कुल कम नहीं होगी, परंतु आपका जो चेतना का लेवल है वो ऊपर ऊपर बढ़ेगा। जैसे लोग कहते हैं कि अरे भक्ति करने से क्या होगा, राइट, कुछ बाह्यंतर फर्क पड़ेगा क्या, कुछ चक्र दिखाई देगा क्या हमारे सिर के पीछे? नहीं, आपके मन का परिवर्तन हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो भक्ति के जो रिजल्ट्स है मोर देन एक्सटर्नल, इंटरनल ज्यादा होते हैं, समझ रहे हैं? गर्भ में भगवान होने से देवकी जिस स्थान में बंदी बनाई थी वहां के वातावरण को वे अलोकित करने लग गई। उसे प्रसन्न, शुद्ध तथा हंसमुख देखकर कंस ने सोचा, मुझे लगता है इसके पेट में विष्णु है। मैंने कभी देवकी को इतना प्रसन्न कभी देखा नहीं, इतना तेजवान कभी देखा नहीं। कंस ने सोचा अभी मुझे क्या करना चाहिए? अपना लक्ष्य जानने वाले भगवान अपना पराक्रम तो त्यागने नहीं वाले। अभी ऐसे नहीं होगा कि वो 8वां पुत्र मुझे नहीं मारेगा, ऐसे थोड़ी होने वाला है, वो तो मुझे मारेगा ही। देव की स्त्री है, वो मेरी बहन है और गर्भवती भी है, तो मैं एक स्त्री को मारूंगा तो पाप लगेगा। दूसरी बात वो तो गर्भवती है, गर्भवती को मारना तो बाप रे सबसे घिनौना काम होता है, राइट। किसी स्त्री के पेट में बच्चा है, क्योंकि शी इज मोर हेल्पलेस ना, वो कुछ नहीं कर सकती। और ऐसे व्यक्ति को आप यदि कुछ करते हैं, परेशानी देते हैं, सबसे घिनौना काम होता है वो। और इसलिए आपने देखा होगा कि नारद मुनि भी कहते हैं नहीं ऐसे मत करो, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। कयादू को याद है, प्रहलाद जब थे पेट में, याद रहता है ना आप लोगों को? क्या आप लोगों का भूल जाते हैं? याद रहता है आप लोगों को? टेल मी इन द चैट बॉक्स, डू यू रिमेंबर ऑल द स्टोरीज? ओके, सुपर। ये कोई कह रहा है शौर्य वशिष्ठ सर अभी भी फर्स्ट पेज शो हो रहा है, क्यों शो रहा है ऐसे? तो आगे जा रहा है हमारा अच्छा से। आपको फर्स्ट पेज शो हो रहा है? आपको दिख रहा है क्या? ओके, फर्स्ट पेज शो, नो प्रॉब्लम, मैं देखता हूँ, जस्ट अ मिनट, विल डू समथिंग। वेट अ मिनट। हाँ, ओके ओके। परंतु मैं जो बोल रहा था आपको समझ रहा था, भले आपको दिख नहीं रहा था। वैसे भी आप पढ़ते हैं क्या वो? समझा, मेरी गलती, अभी समझ रहा था ना आपको। अभी कौन सा पेज दिखा रहा है? 24th पेज अभी दिख रहा है? ओके, सुपर। वो एक्चुअली गलती हो गया मेरा, एक्सट्रीमली सॉरी। पर आप लोगों को समझा ना? थैंक यू। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह तर्क वितर्क करते हुए कंस यद्यपि भगवान के प्रति शत्रुता बनाए रखने के लिए दृढ़ था, किंतु अपनी बहन की हत्या करने के लिए वो डर रहा था। उसने भगवान के जन्म लेने की प्रतीक्षा करने का और तब तक जो आवश्यक हो करने का निश्चय किया। उसने देखा कि अभी मैं भगवान को मारने की कोशिश करूंगा तो वो और मुझे मारने आएंगे, बेटर मैं अभी क्या करता हूँ, भगवान को जन्म लेने देता हूँ, उसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ। सिंहासन पर अपने कमरे में बैठे, बिस्तर पर लेटे या कहीं भी खाते हुए
रहते हुए, खाते सोते या घूमते हुए कंस को केवल अपने शत्रु भगवान ऋषिकेश ही दिखते थे। हमने देखा है कि 5 प्रकार से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, राइट। कंस ने भगवान को प्राप्त किया कैसे? भय से, है कि नहीं? जहां पे भी दिखता था उसको कृष्ण ही दिखते थे, अभी मार देगा मुझे, अभी मार देगा, अभी मार देगा, सो रहा है अभी मार देगा, अभी मार देगा, अभी मार देगा। तो जाते सोते खाते पीते उसको केवल कृष्ण दिख रहे थे, और उसने कृष्ण की प्राप्ति की। इसलिए कहते हैं ये न केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशित। तो कोई भी प्रकार से आप कृष्ण को स्मरण करो, कोई भी कारण हो जाए, कृष्ण का स्मरण करना वो इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा जी तथा शिव जी, नारद देव तथा व्यास जैसे महामुनियों तथा इंद्र चंद्र तथा वरुण जैसे देवताओं के साथ अदृश्य रूप में देवकी के कक्ष में पहुंच गए। सब मिलकर वरदायक भगवान की उन्होंने स्तुतियां की। सारे देवी देवता थे। जैसे हमने देखा है कि जब जब भगवान का अवतार होने को आता है तब सारे देवताओं को पता हो लगता है। जैसे कभी भी कोई बच्चा जन्म होता है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है जिसको हॉस्पिटल में डालते हैं, तो सारे हमारे रिलेटिव्स आ जाते हैं, है कि नहीं? हॉस्पिटल में आ जाते हैं, एंड दे आर सेंडिंग प्रेयर्स थ्रू द व्हाट्सएप कि बच्चा खुश रहे, सही सलामत रहे, उसकी माता सही सलामत रहे, इस प्रकार से, है कि नहीं? बहुत सारे रिलेटिव्स हॉस्पिटल में चले जाते हैं। तो उसी प्रकार से अभी कृष्ण जन्म होने वाला है, तो क्यों सारे शांति से बैठेंगे? सारे देवी देवता भी वहां पे आ जाते हैं। देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप अपने व्रत से कभी विचलित नहीं होते, जो सदा ही पूर्ण होता है, क्योंकि आप जो निर्णय लेते हैं वो पूरी तरह सही होता है और किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता। सृष्टि, पालन तथा संसार जगत, इन 3 अवस्थाओं में वर्तमान रहने से आप परम सत्य हैं। कोई तक आपकी कृपा का भाजन नहीं बन सकता जब तक वह पूरी तरह आज्ञाकारी नहीं होता है, अतः इसे दिखावटी लोग प्राप्त नहीं कर सकते। आप सृष्टि के सारे अवयवों में असली सत्य हैं, इसलिए आप अंतर्यामी कहलाते हैं। आप सबों पर समभाव रखते हैं और आपके आदेश प्रत्येक काल में हर पर लागू होते हैं। आप आदि सत्य हैं, अतः हम आपको नमस्कार करते हैं, आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी कृष्ण की, अभी कृष्ण ने जन्म लिया नहीं है, गर्भ में प्रार्थना कर रहे हैं। सब लोग कारागृह में आ गए हैं, कंस के कारागृह में। वैसे देखा जाए तो आज भी वो कारागृह है। मथुरा में जाएंगे तो कंस का किला करके एक जगह है, और वहां पे ये मंदिर है। अभी मंदिर है, वैसे कारागृह नहीं है ऐसे। तो वहां पे भगवान ने पहले जन्म लिया था। वैसे अभी जन्म हुआ नहीं है, केवल भगवान गर्भ में है, और सारे देवता चुपके से आकर अपने आप को हिडन रखकर अलग अलग प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, so skip this। बताने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से आप ज्ञान में पूर्ण रहने वाले हैं। सारी जीवों का कल्याण करने के लिए विविध रूप में अवतार होते हैं, जो भौतिक सृष्टि के परे होते हैं। अब आप इन अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं तो आप पुण्यात्माओं तथा धार्मिक भक्तों के लिए मोहक लगते हैं, भक्तों के लिए आप संहार करता है। हमको आनंद आ रहा है आपको देख के, परंतु कंस डर रहा है। तो इस प्रकार से काफी सारे वो प्रेयर्स करते हैं। ठीक है, अभी हम आगे जाते हैं श्री कृष्ण जन्म के पास। ठीक है, और देखिए ना, मुझे लगता है 30 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी है। तत्पश्चात भगवान के आविर्भाव की शुभ बेला में अभी टाइम आ रहा था पास में, सारा ब्रह्मांड सतोगुण सौंदर्य तथा शांति से युक्त हो गया। रोहिणी नक्षत्र तथा अश्विनी जैसे तारे निकल के आ गए। तो बेसिकली ये शुभ होता है, रोहिणी नक्षत्र और अश्विनी तारा। सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्र एवं ग्रह अत्यंत शांत थे। सारी दिशाएं अत्यंत सुहावनी लगने लगी थी और मन भावन नक्षत्र निरभ्र आकाश में टिमटिमाने लगा। नगरों, ग्रामों, खानों तथा चारागाह से अलंकृत पृथ्वी सर्व मंगल में प्रतीत होने लगी। सब जगह पे अभी मंगल में लगने लगा था। निर्मल जल से युक्त नदियां प्रवाहित होने लग गई और सरोवर तथा विशाल जलाशय, कमलों तथा
कुमुदिनियों से पूर्ण होकर अत्यधिक सुंदर लगने लगे। तो पूरा निसर्ग जो था अपने आप सुंदर बनने लग गया। जिस प्रकार से कभी कोई प्रेसिडेंट आता है ना, तो सब कुछ एकदम चकाचक करना पड़ता है, पता है आपको। तो प्रेसिडेंट आने के पहले वो उनकी पहले टीम आती है, सब कुछ देख के जाती है, हाँ ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या, राइट। वो भले 5 मिनट क्या रहा है या 2 मिनट क्या रहे है, उसके प्रिपरेशन में इतना परेशानी होता है। तो एक प्रेसिडेंट के लिए इतना सारा प्रिपरेशन होता है, तो इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी आएंगे तो प्रिपरेशन होगा नहीं क्या। हर जगह पे प्रिपरेशन चालू था। निर्मल मंद वायु बहने लग गई, जिसका स्पर्श सुखद था, और फूलों की गंध आ रही थी। जब कर्मकांड में लगे ब्राह्मणों ने वैदिक नियम के अनुसार अग्नि प्रज्वलित की, तो अग्नि इस वायु से अविचलित रहती थी। इस तरह जब अजन्मा भगवान विष्णु प्रकट होने को हुए, तो कंस जैसे असुरों तथा उनके अनुचरों द्वारा सताए गए साधु जन तथा ब्राह्मण को अपने हृदय के भीतर शांति प्रतीत होने लग गई, और उसी समय स्वर्ग में दुंदुभिया भी बजने लग गई। अमेजिंग, isn't it? किन्नर तथा गंधर्व शुभ गीते गाने लग गए। सिद्धों तथा चारणों ने शुभ प्रार्थनाएं की, तथा अप्सराओं के साथ विद्याधरियों ने प्रसन्नता से वो सारे नाचने लग गए। देवताओं तथा महान साधु पुरुषों ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की, और आकाश में बादल उमड़ आए तथा मंद स्वर से गर्जना करने लगे, मानो समुद्र की लहरी की ध्वनि हो। तब हर हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु रात्रि के गहन अंधकार में देवकी के हृदय में उसी तरह प्रकट हुए, जिस तरह पूर्वी क्षितिज में पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है, क्योंकि देवकी श्री कृष्ण की ही कोटि थी। तभी कृष्ण प्रकट होने वाले हैं। तब वसुदेव ने उस नवजात शिशु को देखा, जिसकी अद्भुत आंखें कमल जैसी थी। वाह! और जो अपने हाथों में, अब ये शिशु था, परंतु उसके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, उसके वक्षस्थल पे श्रीवत्स का चिन्ह था, और गले में कौस्तुभ मणि था। वह पीतांबर धारण किए, उसका शरीर श्याम घने बादल की तरह था। उसके बिखरे बाल बड़े बड़े तथा उनका मुकुट और कुंडल असाधारण तौर पर चमकते वैदुर्य मणि के थे। वे करधनी बाजूबंद, यानी यहाँ पे डालते बाजूबंद, कंगन पहने थे तथा अन्य आभूषणों से अलंकृत होने के कारण वो बालक अद्भुत लग रहा था। अभी भगवान ये सारे ज्वेलरीज के साथ प्रकट होते हैं। हम में से कोई है क्या ऐसे ज्वेलरीज पहन के प्रकट हुआ है? नहीं, कोई भी नहीं। जब वसुदेव ने अपने विलक्षण पुत्र को देखा, तो उनकी आंखें विस्फारित यानी ऐसे रही। उन्होंने परम हर्ष में मन ही मन 10,000 गायें एकत्र की और उन्हें ब्राह्मणों में वितरित कर दिया, मानो कोई दिव्य उत्सव। नाउ ही वॉज इन दी जेल, isn't it? वो तो जेल में थे। तो अभी बच्चा पैदा होता है, तो आपने देखा होगा कि हर जगह पे मिठाइयाँ बंटती है कि नहीं? आपने देखा होगा, हर जगह पे फेस्टिवल होता है, स्पेशली वो बच्चे के रिलेटिव्स में। कभी बहुत ऑस्पिशियस चीज है ना। तभी वसुदेव के पास कुछ था ही नहीं, वो खुद बंदीवान था। अभी क्या देगा, किसको देगा? तो उसने मन में ही ये सारा डोनेशन दे दिया। तो यदि हम मन से भी भक्ति करते हैं ना, तो वो भी फलित हो जाती है। तो आप सोचेंगे कि हमारे पास कुछ नहीं है भगवान को देने के लिए, मन में अर्पण करो, ठीक है। ये भरतवंशी महाराज परीक्षित, वसुदेव यह जान गए कि यह बालक भगवान है, भगवान नारायण है, और वो निर्भय हो गए। हाथ जोड़े, मस्तक नवाए तथा एकाग्र चित्त होकर उस बालक की स्तुति करने लग गए, जो अपने सहस प्रभाव के द्वारा अपने जन्मस्थान को जगमगा रहा था। सब जगह पे अभी लाइट फैला हुआ था, उस बालक का प्रकाश ही इतना था। श्री वसुदेव उवाच, भगवान आप इस भौतिक जगत से परम पुरुष हैं और आप परमात्मा हैं। आपके स्वरूप का अनुभव उस दिव्य ज्ञान के द्वारा हो सकता है जिससे आप भगवान के रूप को समझा जा सकता है। अब आपकी स्थिति मेरी समझ में भली भांति आ गई है।
हे भगवान, आप वही पुरुष है जिसने प्रारंभ में अपनी बहिरंगा शक्ति से भौतिक सृष्टि की रचना की है। He is glorifying basically. तो बहुत सारे वर्सेस में उनकी प्रार्थना करते हैं। जो व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बने अपने दिव्य दृश्य शरीर को आत्मा एवं स्वतंत्र मानता है, वह अस्तित्व के आधार से अनजान होता है, वो अज्ञानी होता है, वो मूढ़ होता है, जो शरीर को खुद का समझता है। जो विद्वान है वो इसी निर्णय को मानते हैं क्योंकि विवेचना द्वारा समझा जा सकता है कि आत्मा से निराशित दृश्य शरीर तथा इंद्रिया सारहीन है, इसका कुछ उपयोग नहीं है इंद्रियों का। यदि आत्मा ही नहीं है तो इंद्रियों का कुछ उपयोग नहीं है। यद्यपि इस निर्णय को अस्वीकार कर दिया है, किंतु मूर्ख व्यक्ति इसे सत्य मानता है। Let's go ahead. आप ही सबको पालते हैं, आप ही सबको नष्ट करते हैं, आप ही समस्त सृष्टि के स्वामी हैं, और इस जगत की रक्षा करने हेतु आप मेरे घर में प्रकट हुए हैं। मुझे विश्वास है कि आप क्षत्रिय का बाना धारण करने वाले राजनीतियों के नायकत्व में जो असुरों की सेनाएं संसार भर में विचरण कर रही है, उनका वध करने आए हैं। आप स्पेशली क्यों आए हैं? ये सारे असुर है ना, उनको वध करने के लिए आए हैं। और महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? इसीलिए हुआ था। सारे असुरों को भगवान ने एकत्रित किया, होलसेल में बैंड बजा दिया। अभी भगवान ने सोचा एक एक को किधर ढूंढ के मार के बैठू, सबको एक साथ बुला लो, मेरी लीला भी हो जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना मराठी में, एक दगड़ा दोन पक्षी। हे परमेश्वर, हे देवताओं के स्वामी, यह भविष्यवाणी सुनकर आप मेरे घर में जन्म देंगे और उसका वध करेंगे। इस असभ्य कंस ने आपको कई अग्रजों को मार डाला है। आपके बड़े भाई को, 6 बड़े भाई है ना, मार डाले उसको। जैसे कीर्तिमान को हमने देखा, वह जो ही अपने सेना नायकों को सुनेगा कि आप प्रकट हुए हैं, वह आपको मारने के लिए भी आ जाएगा। अभी पितृभाव यहाँ पे आ गया। अभी वो थोड़ा भूल जाते हैं कि ये भगवान है, तो उनको लगा अरे आप अपने आप को छुपा लो, नहीं तो वो आपको भी मारेगा। तत्पश्चात यह देखकर कि उनके पुत्र में भगवान के सारे लक्षण हैं, कंस से अत्यंत भयभीत तथा असामान्य रूप से विस्मित देवकी भी भगवान से प्रार्थना करने लग गई। देवकी कहती है, हे भगवान, वेद अनेक है, उसमें से कुछ आपको शब्द तथा मन द्वारा व्यक्त बतलाते हैं, फिर भी आप संपूर्ण विश्व के उद्गम है, आप ब्रह्म हैं, यानी सत्य है, परम सत्य है। आप वस्तुओं से बड़े और सूर्य के समान से युक्त हैं। आपसे ही सब वस्तुएं उद्भूत है, यानी सब बना है। दरअसल आप ही समस्त कारणों के कारण हैं। आप समस्त दिव्य ज्योति की भगवान विष्णु हैं। लेट्स गो अहेड। ये सारे बेसिकली प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु, आप अपने भक्तों का भय दूर करने वाले हैं, हमें बचाइए, हमें संरक्षण प्रदान कीजिए। कृपया इस रूप को उनके लिए अदृश्य बना दीजिए जो केवल भौतिक आंखों से देखते हैं। हे मधुसूदन, आपके प्रकट होने से कंस के भय से अधिकाधिक मैं अधीर हो रही हूँ। मुझे लगता है वो आएगा, कुछ तो करेगा। कैन यू इमेजिन दिस? राइट, हम यहाँ पे बैठ के केवल स्टोरी सुन रहे हैं, परंतु आप यदि उस देवकी के भाव में जाके आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आप उसकी परिस्थिति को जान सकते हैं। राइट, मैं एक पिक्चर देख रहा था, पिक्चर यानी इमेज, मैं देख रहा था कि किस प्रकार से एक अफगानिस्तान में एक महिला थी जो अपने बच्चे को, ये जो सोल्जर्स थे, अमेरिकन सोल्जर्स थे, उनको दे रही थी और रो रही थी कि इसको बचाओ, क्योंकि उसे पता था कि यह बच्चा यहाँ पे रहेगा तो ये तालिबानी लोग इसको मार देंगे। तो उससे भी ज्यादा कठिन परिस्थिति यहाँ पे है, क्योंकि तालिबानियों से डेंजरस राजा ये हमारा कंस था। 6 बच्चों को पहले मार दिया था। शी वाज वेरी कंसर्न कि कृष्ण आपको भी कुछ कर देगा, वो कुछ करिए, यहाँ से चले जाइए, इस रूप को समेट लीजिए, एक सामान्य मानवीय बालक बन जाइए जिससे मैं आपको कहीं छिपाने का प्रयास कर सकूं। अभी आप मानव बन जाइए। अभी उनको लग रहा था वो भगवान है, आई मीन भगवान ही है, परंतु फिर भी वो क्या ना, मातृभाव में थी, समझ रहे, मातृभाव में, तो उसको भगवान अभी भी एक बच्चे के समान लग रहे थे। उसको लगा ये
कंस इसको भी मार देगा। इसलिए वो कह रही थी कि प्लीज प्लीज इस रूप को छुपा दीजिए, प्रकाश को छुपा दीजिए, क्योंकि भगवान रात को 12 बजे जन्मे थे। अभी वैसे देखा जाए तो ये सबसे अशुभ टाइम है कि नहीं, रात का समय, परंतु भगवान अशुभ को ही शुभ करने आते हैं। इसलिए जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो जो भी अशुभ कंडीशन है हमारे आजू बाजू में सारी शुभ हो जाती है, क्योंकि कृष्ण और कृष्ण का नाम अलग नहीं है। हे माता, आप अपने पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु कल्प में पृष्णि नाम से विख्यात थी और वसुदेव जो थे सुतपा नाम के प्रजापति थे। और भगवान कहते कि आप दोनों ने तपस्या की थी कि संतान प्राप्त करनी है, भगवान ही चाहिए मेरी संतान। जैसे हमने देखा कि लास्ट टाइम कश्यप और आदिति, जैसे पयोव्रत का उन्होंने व्रत किया आदिति ने, और तब कश्यप ने प्रार्थना की थी कि भगवान मुझे आप ही चाहिए बालक। तो इसी प्रकार से पृष्णि और सुतपा ने भी, जो कि ये वसुदेव और देव की थे पहले जन्म में, तभी प्रार्थना की थी भगवान से। तुमने काफी सारी तपस्या की है और मुझे तभी प्राप्त किया था और तभी मुझसे वर मांगा था। इस तरह तुम दोनों ने मेरी चेतना में कठिन तपस्या करते हुए 12,000 दिव्य वर्ष बता दिए। हे निष्पाप माता देव की उन 12,000 दिव्य वर्षों के बीत जाने पर, जिनमें तुम अपने हृदय में परम श्रद्धा भक्ति तथा तपस्या पूर्वक मेरी निरंतर सेवा करती रही, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हो चुका था। चूंकि मैं वर देने में सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इसी कृष्ण रूप को प्रकट हुआ, तुम मनोवांछित वर मांगो। तब तुमने मेरे सदृश पुत्र प्राप्ति की अपेक्षा की थी। मैं प्राप्त हुआ था आपको और आपको पूछा था क्या चाहिए, आपने कहा था भगवान आप ही मेरे बच्चे बन जाओ। पति पत्नी रूप में संतानहीन होने से आप लोग विषयी जीवन के प्रति आकृष्ट हुए, क्योंकि देव माया के प्रभाव अर्थात दिव्य प्रेम से तुम लोग मुझे अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाह रहे थे। इसलिए तुम लोगों ने इस जगत को कभी भी मुक्त होना नहीं चाहा। तुमको मुझे पुत्र बनाना था, इसलिए तुमको चांस था वैकुंठ में जाने का, परंतु तुमको क्या करना था कि मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त करना था। इसलिए तुम लोग वैकुंठ नहीं गए, तुम यहाँ पे रहे। जब तुम वर प्राप्त कर चुके थे और मैं अंतर्धान हो गया था, तो तुम मुझ जैसा पुत्र प्राप्त करने के लिए विषय भोग में लगे और मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। चूंकि मुझे सरलता तथा शील के गुणों दूसरे गुणों में तुम जैसा बढ़ा चढ़ा अन्य कोई व्यक्ति नहीं मिला, अतः मैं पृष्ण गर्भ के रूप में प्रकट हुआ था। मैं अगले युग में तुम दोनों से माता अदिति तथा पिता कश्यप से पुनः प्रकट हुआ। मैं उपेंद्र नाम से प्रकट हुआ और वामन का दूसरा नाम है उपेंद्र। उपेंद्र का मतलब होता है इंद्र का छोटा भाई। तो अदिति का पुत्र होता है इंद्र, राइट, और अदिति का ही पुत्र है भगवान वामन देव, इसलिए उनको उपेंद्र भी कहा जाता है। बौना होने के कारण मेरा नाम हुआ वामन। बौना यानी शॉर्ट हाइटेड। हे परम सती माता, मैं वही व्यक्ति अब तीसरी बार तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट हुआ हूं। तीसरी बार मैं आया हूं। पहले पृष्णी गर्भ, बाद में वामन और अभी कृष्ण। मेरे सत्य वचन को मान लो। मैंने तुम लोगों को यह विष्णु रूप मात्र अपने पूर्व जन्मों का स्मरण कराने के लिए दिखा दिया है, राइट। मुझे दिखाना था कि आपका पुनर्जन्म में आप कौन थे। अन्यथा यदि मैं सामान्य बालक की तरह प्रकट होता तो तुम लोग विश्वास नहीं कर पाता कि विष्णु सच में प्रकट हुए हैं, इसलिए मैंने दिखाया मेरा रूप। तुम पति पत्नी निरंतर अपने पुत्र के रूप में मेरा चिंतन करते हो, किंतु तुम यह जानते रहते हो कि मैं भगवान हूं। इस तरह निरंतर स्नेह पूर्वक मेरा चिंतन करते हुए तुम लोग सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करोगे, अर्थात भगवत धाम जाओगे। अभी आप लोग जाने वाले हैं भगवत धाम। अपने माता पिता को इस तरह उपदेश देने के बाद भगवान कृष्ण मौन रहे। तब उन्हीं के सामने अपनी अंतरंगा शक्ति से उन्होंने अपने आप को एक छोटे शिशु में बदल दिया, जैसे नॉर्मल रूप में बदल दिया। तत्पश्चात भगवान की प्रेरणा से जब वसुदेव नवजात शिशु को सूतिका गृह से लेके जाने के लिए
वाले थे, तो बिल्कुल उसी क्षण भगवान की आध्यात्मिक शक्ति योग माया ने महाराज नंद की पत्नी यशोदा यशोदा जिनका नाम था, उसके घर पे पुत्री के रूप में जन्म हुआ। उसी समय पे यशोदा भी प्रेग्नेंट थी और यहाँ पे देवकी के पेट से कृष्ण का जन्म हुआ, वहां पे यशोदा के पेट से योग माया का जन्म हुआ। योग माया के प्रभाव से सारे द्वारपाल गहरी नींद में सो गए थे। आपने देखा होगा ना मूवी में, सारे द्वारपाल सो गए थे और अपने आप सारे गेट्स खुल जाते हैं। वसुदेव अपने बालक को टोकरी में रखते हैं और यमुना की तरफ चलते हैं। या भगवान के अंश अनंतनाग दरवाजे से वसुदेव तथा दिव्य शिशु की रक्षा करने के लिए अपने फण फैलाकर वसुदेव के पीछे पीछे चलने लग गए। इंद्र द्वारा बरसाई गई निरंतर वर्षा के कारण यमुना नदी में पानी आ गया था और उसमें भयानक भंवरों के साथ फेन उठ रहा था। काफी बड़ी है यमुना। किंतु जिस तरह पूर्व काल में हिंद महासागर में भगवान रामचंद्र को सेतु बनाने की अनुमति देकर रास्ता प्रदान किया गया था, उसी तरह यमुना नदी ने वसुदेव को रास्ता देकर नदी पार करने दी। जब वसुदेव नंद महाराज के घर पहुंचे तो देखा कि सारे ग्वाले गहरी नींद में सोए थे। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा की पलंग में रख दिया और उनकी पुत्री को, जो योग माया की अंश थी, उसको उठाया और कंस के पास वो वापस ले आए। वसुदेव ने लड़की को देवकी के पलंग पर रख दिया और अपने पांव में बेड़िया पहन ली, फिर से बेड़िया पहन ली और पहले की तरह बन गए। शिशु जनने की पीड़ा से थककर यशोदा नींद, बेसिकली पहले हॉस्पिटल नहीं जाते थे ना, घर में ही बच्चा हो जाता था, तो बच्चे को जन्म दिया था नींद में ही यशोदा ने, और वो सो गई थी पीड़ा से। बच्चा बाजू में ही था और यहाँ से चुपचाप से हमारे वसुदेव आते हैं, बच्चे को एक्सचेंज करके लेके जाते हैं। तो उसको पता ही नहीं था लड़की हुई है कि लड़का, यशोदा को। और बाद में क्या हुआ वो हम मंडे के दिन पढ़ेंगे। इज दैट ओके? शुड वी स्टॉप हियर? क्योंकि काफी लेट हो चुका है। सो वी विल स्टॉप हियर, और जो भी चीजें बची हैं वो हम मंडे से पढ़ना फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगले हफ्ते पूरा हम जो दशम स्कंद है डिटेल में पढ़ेंगे, सारी कृष्ण की लीला पढ़ेंगे, और बाद में हम 11वां स्कंद पढ़ेंगे, राइट, जिसमें उद्धव गीता के बारे में बताया गया है, जिसमें यही अवधूत ब्राह्मण के 24 गुरुओं के बारे में बताया गया। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अहिलगीत बताया गया, यानी पुररवा उर्वशी की कोई कुछ स्टोरी बाकी है। और 12वें स्कंद में देखेंगे किस प्रकार से परीक्षित महाराज ने अपना देह को त्यागा है, राइट, और कलयुग के लक्षण क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह, हम सारी चीजों को देखेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। समझ रहे हैं ना आपको, सबको, बालकों को और जो भी बड़े व्यक्ति है इसमें? ओके, सुपर, समझ रहे हैं। तो हम रुकते हैं यहाँ पे। आपको सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, राइट। बेसिकली रक्षाबंधन के दिन ही बलराम जी का जन्म होता है, तो मुझे लगता है पूर्णिमा कल है। टुमारो इज द पूर्णिमा, टुमारो इज बलराम पूर्णिमा। बलराम जी का जन्म हुआ तो बलराम जी को जरूर आप पूजा करिए, बलराम जी की, राइट, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि जिस प्रकार से आप कृष्ण की सेवा में पूरे लगे हुए होते हैं, राइट। ये धाम क्या है? वो बलराम जी का अवतार है। ये मृदंग क्या है? बलराम जी का अवतार है। करताल क्या है? बलराम जी का अवतार है। कीर्तन क्या है? बलराम जी का अवतार है, राइट। तो आध्यात्मिक बल भी कृष्ण बलराम जी ही प्रदान करते हैं। बल यानी शक्ति, जप करने की शक्ति, कीर्तन करने की शक्ति, ये केवल बलराम जी देते हैं, राइट। तो अब यदि हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमें भी शक्ति दीजिए, कि जिस प्रकार से आपने आपको पूरी तरह से कृष्ण की सेवा में लगा लिया है, हमको भी कुछ बुद्धि देके, कुछ शक्ति देके आप भी हमें कृष्ण की सेवा में लगाइए। आप सभी का धन्यवाद, और हम परसों मिलेंगे। ओके,
किसी को कुछ प्रश्न है? नविता प्रश्न? नो? रोहन प्रश्न? शौर्य को प्रश्न है? क्या हुआ शौर्य? वैष्णव की भी प्रश्न है? वैष्णव सर जो हर संडे क्लास होती है वो कल नहीं होगी। ओके। वो कल नहीं होगी। जब किसी बच्चे को गर्भ में अपने आप गर्भपात होता है तो क्या उसके माँ बाप को पाप लगता है? नहीं, परंतु केयर लेना चाहिए। वैष्णवी प्रश्न है क्या? यस सर, बोलो। माय क्वेश्चन इज, अभी ब्रह्मा जी, आपने बोला था ब्रह्मा जी सोते हैं तो पूरी सृष्टि कृष्णा के अंदर चली जाती है और फिर उठती है तो वापस ब्रह्मा जी सारा बनाते हैं। तो फिर ऐसा तो ये तो कभी एंड ही नहीं होने वाला है क्योंकि कृष्णा ने बनाई है ये हाँ सब। तो फिर ब्रह्मा जी बोर नहीं हो जाते उठने के बाद वही हर टाइम बनाने का, फिर सोने का, फिर वही ऐसे? हाँ, तो ब्रह्मा जी बोर नहीं हो जाते क्या ये सब उनका करके? काम है ना, जैसे हम रोज जॉब पे जाते हैं, हम बोर होते हैं क्या? पर वैसे अभी हमारा संडे रहता है तो हॉलीडे, फिर कुछ नहीं तो फिर। उनका भी हॉलीडे। सी ही इज एंजॉयिंग ऑन हायर प्लैनेट्स। समझ रहे? उनके एंजॉयमेंट का हम उसका क्या कहते हैं, सोच भी नहीं सकते कि किस प्रकार से वो एंजॉय कर रहे हैं। इंद्र, ये चंद्र, वरुण, किस लेवल पे वो एंजॉय करते हैं, हम हमारे समझ के वो पूरा बाहर है। ओके So they are enjoying on higher platforms. ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण सर, हैप्पी रक्षाबंधन। गविष्ठ गुप्ता बोलो। सर मुझे आपसे ये पूछना था कि जो सर मान लो कि कोई योगी है, उसने बहुत सारी तपस्या करी, फिर भगवान जी आ जाते हैं उसको वरदान देने, तो तब कोई अवतार नहीं लेते आने के लिए? तो नहीं। जैसे जब पाप का घड़ा भर जाता है किसी का, तो भगवान जी हमेशा अवतार लेकर क्यों आते हैं? वैसे नॉर्मल आकर क्यों नहीं कर सकते काम? अब उनको हमेशा या अवतार लेने वेरी की नाइस क्यों जरूरत क्वेश्चन। होती बेसिकली है? भगवान अवतार लेते हैं कि वो लीला कर सके, और उन लीलाओं को जान के, उन लीलाओं को सुन के हम अपना शुद्धिकरण कर सके, इसलिए भगवान स्पेशली अवतार लेते हैं। देखिए, भगवान दुष्टों को मारने के लिए अवतार बिल्कुल नहीं लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो तो गीता में बताया भगवान ने कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। वो तो एक एक्सटर्नल रीजन है। इंटरनल रीजन क्या है पता है आपको? जो भक्त भौतिक जगत में रह रहे हैं, उनको अपना एसोसिएशन देने के लिए, उनको अपना संग देने के लिए भगवान आते हैं, राइट? तो असुरों को मारना वो सेकेंडरी रीजन है। प्राइमरी रीजन क्या है? भक्तों के साथ लीला करना। और भगवान कैसे लीला करते हैं ना, अभी वो 10वां स्कंद चालू होने वाला है। आज तो हमने स्टार्टिंग देखा कि किस प्रकार से भगवान ने अलग अलग लीला की, स्पेशली वृंदावन में। तो भगवान भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं, और आनंद देते देते कुछ राक्षसों को ऐसे ही मार देते हैं। वो तो दुय्यम लीला है। तो प्राइमरी भगवान केवल भक्तों को आनंद देने के लिए अवतरित होते हैं। समझ रहे? अभी रावण को मारने के लिए राम को आने की जरूरत थी क्या? वहीं से एक हार्ट अटैक दे देते, बराबर कि नहीं? वहीं से ही कंस को एक हार्ट अटैक दे देते। तो भगवान को असुरों को मारने के लिए भगवान आते ही नहीं। भगवान आते हैं कि भक्तों को आनंद देने के लिए। ओके ओके सर। लुवांची कल हॉलीडे है, ठीक है? कल हमारा दोपहर का भी क्लास नहीं होगा। बताया ना, प्रभु जी सुभद्रा मैया किसकी पुत्री थी? हमने अभी देखा ना, सुभद्रा जो थी वो देवकी की पुत्री थी। अभी देखा ना हमने, जैसे 8 पुत्रों को और एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम था सुभद्रा, ऐसे लिखा था ना वहां पे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।